प्रिय मित्रों, नमस्कार। इस क्लास में आज हम हिंदी भाषा शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन तथा राजस्थान की पृष्ठभूमि में सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, सतत और व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है कि विकास के सभी पक्षों का विभिन्न विधियों के माध्यम से निरंतर मूल्यांकन करना है। इसकी परिभाषा अमेरिका के स्क्रीवेन 1967 ने दी। इसे CCE अर्थात कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंशन एवैल्यूएशन, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव एवैल्यूएशन कहते हैं। सर्वप्रथम इसका सुझाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में दिया गया था। CBSE में 2009 शिक्षा के अधिकार अधिनियम से इसका संचालन किया जाने लगा। 1 अप्रैल 2010 को इसे लागू किया गया। यह 1 से 8 तक की कक्षाओं के लिए है। कक्षा 9 के लिए CCE का प्रारंभ गीता भूलककड़ की समिति के सुझाव पर 6 अक्टूबर 2009 को प्रारंभ किया गया। सतत अब व्यापक मूल्यांकन के 2 क्षेत्र होते हैं। पहला है संज्ञानात्मक क्षेत्र और दूसरा है सह संज्ञानात्मक क्षेत्र। संज्ञानात्मक क्षेत्र विभिन्न विधियों जैसे लिखित, मौखिक, प्रोजेक्ट व प्रदत्त कार्य के माध्यम से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर उन विषयों का मूल्यांकन करना जो बच्चे के मानसिक विकास में सहायक हो सके। संज्ञानात्मक क्षेत्र में मूल्यांकन अंक अथवा मात्रात्मक के आधार पर होता है। संज्ञानात्मक क्षेत्र में मूल्यांकन के 2 प्रकार होते हैं, एक है रचनात्मक और दूसरा है योगात्मक मूल्यांकन। रॉबर्ट स्टैक्स लिखते हैं कि जब रसोइया सूप चखता है तो यह रचनात्मक है, पर जब अतिथि सूप चखते हैं तो यह योगात्मक है। रचनात्मक मूल्यांकन, इसे निर्माणात्मक या फॉर्मेटिव मूल्यांकन भी कहते हैं। इसमें शिक्षक कक्षा शिक्षण अधिगम या पाठ्यक्रम के दौरान प्रतिदिन विभिन्न उपकरणों के माध्यम से बच्चे का सतत आकलन करता है, या फिर सत्र की अवधि विशेष में शिक्षार्थी के कौशल का मूल्यांकन करता है। गिलबर्ग सैक्स के अनुसार रचनात्मक आकलन वह पद्धति है जिसके माध्यम से शिक्षण के उद्देश्य किस हद तक प्राप्त हो रहे हैं तथा उनके प्राप्त करने में दृष्टिगत कमियों का निवारण कैसे किया जाए, इन तथ्यों पर प्रकाश डालता है। पाठ्यक्रम की दृष्टि से रचनात्मक मूल्यांकन 40% होता है और 60% योगात्मक मूल्यांकन होता है। इसमें प्राथमिक स्तर पर 50% और उच्च प्राथमिक स्तर पर 40% रचनात्मक मूल्यांकन होता है। विद्यालय स्तर पर इसका आयोजन वर्ष में 4 बार होता है। रचनात्मक आकलन में सहपाठी आकलन एक प्रमुख तकनीक मानी जाती है। योगात्मक मूल्यांकन, इसे समेटिव या वर्ष का अंतिम मूल्यांकन भी कहते हैं। योगात्मक आकलन का उद्देश्य विद्यार्थी के अधिगम के विषय में सूचना एकत्र करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना है। यह वर्ष में 2 बार किया जाता है। एक निश्चित अवधि में बालक ने क्या सीखा यह जानने के लिए सेमेस्टर के अंत में लिखित परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन होता है। यह शिक्षण की अवधि, पाठ्यक्रम या कार्यक्रम के अंत में होता है। वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षाएं, आवधिक परीक्षा, स्कूलों में सामयिक परीक्षा, सार्वजनिक परीक्षाएं ऐसे मूल्यांकन के उदाहरण हैं। इसमें D और ग्रेड प्राप्त बालकों का उपचारात्मक शिक्षण होता है। इससे आरंभ से अंत तक मूल्यांकन करके कमियों को दूर किया जाता है। प्रथम योगात्मक मूल्यांकन नवंबर के अंतिम सप्ताह में और द्वितीय योगात्मक मूल्यांकन अप्रैल के द्वितीय सप्ताह में होता है। सह संज्ञानात्मक क्षेत्र, इसके तहत सह शैक्षिकी गतिविधियों को आधार माना जाता है। सह संज्ञानात्मक क्षेत्र में मूल्यांकन ग्रेड या सूचक अथवा गुणात्मक के आधार पर होता है। इसमें 3 क्षेत्र सहशैक्षिक, व्यक्तिगत और सामाजिक गुण और शारीरिक शिक्षा होते हैं, जिसमें सांस्कृतिक, साहित्यिक, खेल, योग, सहयोग, अनुशासन से बालकों के संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों अर्थात सभी पक्षों के लिए विकास के अवसर उपलब्ध करवाए जाते हैं। सह संज्ञानात्मक क्षेत्र में पोर्टफोलियो, चेकलिस्ट, अवलोकन, साक्षात्कार और मौखिक प्रश्न इत्यादि उपकरण होते हैं। सतत अब व्यापक मूल्यांकन के उपकरण। मौखिक, इससे बच्चे की अभिव्यक्ति क्षमता, समझ व भाषाई कौशलों का मूल्यांकन किया जाता है। अवलोकन, बालकों के विषय व व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित आकलन जिसके लिए साक्ष्यों की आवश्यकता होती है। पोर्टफोलियो, यह बालक के समग्र व्यक्तित्व का मूल्यांकन अर्थात शैक्षिकी प्रगति का ब्यौरा है। यह बालक के कक्षा कार्यों का संग्रह होता है जिससे वह स्वमूल्यांकन कर सकता है।
प्रदत्त कार्य, अंग्रेजी में इसे असेसमेंट कहते हैं। यह पाठ्य पुस्तक में निहित अवधारणाओं के संबंध में अधिक जानकारी एकत्र करके बच्चों के ज्ञान में वृद्धि करने से संबंधित हैं। सर्वे, हम सर्वे के माध्यम से विभिन्न योजनाओं और समस्याओं को हल करके बालकों में वर्गीकरण, तुलना आदि कौशलों का विकास करने के लिए आंकड़ों को प्राप्त करते हैं। प्रोजेक्ट, सर्वे के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किसी कार्य को पूर्ण करने में करते हैं। पूर्ण गतिविधि पर आधारित प्रोजेक्ट में स्वयं खोज करनी पड़ती है। खुली पुस्तक, समूह कार्य, लिखित कार्य, स्वमूल्यांकन इत्यादि अन्य उपकरण हैं। सतत आकलन, व्यापक मूल्यांकन में ग्रेड प्रणाली। यूजीसी द्वारा दी गई ग्रेडिंग प्रणाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में अपनाई गई, जिसके प्रयोजनों में अधिगम प्रोत्साहन, अगली कक्षा में प्रोन्नत शिक्षण अधिगम में सुधार करना है। इसमें ए, बी, सी, डी और ई ग्रेड प्रदान किए जाएंगे। इनमें 80% से ज़्यादा अंकों पर ए ग्रेड उत्कृष्ट श्रेणी में दिया जाएगा, 65 से 79% तक बी ग्रेड अच्छी श्रेणी में, 50 से 64 तक सी ग्रेड सामान्य श्रेणी में, 35 से 49 तक डी ग्रेड सामान्य से कम श्रेणी में और 35% से कम पर ई ग्रेड विशेष ध्यान देने की जरूरत की श्रेणी में दिया जाएगा। ग्रेड बिंदु की बात करें तो 0 से लेकर 6 तक के ग्रेड बिंदु पर क्रमशः एफ, ए, डी, सी, बी, ए, ओ ग्रेड रहते हैं। सतत व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य: सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना, रटने की प्रवृत्ति को खत्म करना, अधिगम योग्य क्षमता का निर्माण, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण करना, बच्चों की प्रगति जानना, व्यवहार परिवर्तन जानना, परीक्षा का भय दूर करना, सृजनशीलता को बढ़ावा देना सतत व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं। राजस्थान में सतत व्यापक मूल्यांकन। राजस्थान में सतत व्यापक मूल्यांकन आरटीई 2009 की धारा 29 भाग 1 के तहत सीबीएसई विद्यालयों में यह कक्षा 1 से 10 और आरबीएसई विद्यालयों में यह कक्षा 1 से 8 तक लागू हैं। प्रथम चरण 2010-11 में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को अधिनियम के लागू होने के साथ ही पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मई 2010 से अलवर के 40 एवं जयपुर के 20 विद्यालयों में सर्वप्रथम कक्षा 1-5 तक एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों के साथ शुरू किया गया। चतुर्थ चरण में राजस्थान में सतत व्यापक मूल्यांकन सीसीई के स्थान पर एसआईक्यूई, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन अर्थात गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य की पहल को 2015-16 में अपनाया गया। एसएमएसए समसा के तहत आरएससीईआरटी इसके अकादमिक कार्य संचालन व शैक्षिकी कार्य शिक्षा बोर्ड बीकानेर और प्रशिक्षण व रूपरेखा स्कूल शिक्षा परिषद उदयपुर करती हैं। इसमें 22 पाठ, 1 योजना और 44 समीक्षा योजनाएं होती हैं। इसमें राज्य स्तर पर राज्य परियोजना परिचालन समिति जिसमें 7 सदस्य होते हैं, जिसके अध्यक्ष स्कूल शिक्षा परिषद के आयुक्त होते हैं। इसकी बैठक 3 माह में एक बार होती हैं। बोर्ड शिक्षा समिति और यूनिसेफ एसआईक्यूई के समर्थन सहयोग प्रदाता हैं। एसआईक्यूई के तहत 3 गतिविधियां होती हैं। सीसीपी चाइल्ड सेंटर्ड प्रोग्रेसिव अर्थात बाल केंद्रित शिक्षा, एबीसी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग अर्थात गतिविधि आधारित शिक्षण, एफएलएन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी अर्थात मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता। एसआईक्यूई में 2018-19 में 4 योगात्मक आकलन के स्थान पर 3 योगात्मक आकलन की व्यवस्था की गई। टर्म 1 ऐसे 1 में 45%, टर्म 2 ऐसे 2 में 40% और टर्म 3 ऐसे 3 में 15% पाठ्यक्रम होता है। कक्षा 5 के लिए टर्म ऐसे 3 का आयोजन नहीं होता है क्योंकि इसके स्थान पर बोर्ड परीक्षा होती है। एसआईक्यूई में अंक विस्तार के तहत A+ श्रेणी के लिए 91 से 100, श्रेणी के लिए 76 से 90, बी श्रेणी के लिए 61 से 75, सी श्रेणी के लिए 41 से 60 और डी श्रेणी के लिए 0 से 40 तक अंक विस्तार रहता है। एसआईक्यूई के तहत शैक्षिकी उपलब्धि की 3 प्रकार से ग्रेडिंग दी जाती है। ग्रेड अपेक्षित व स्वतंत्र स्तर पर होता है, बी ग्रेड मध्यम व शिक्षक स्तर पर होता है, सी ग्रेड आरंभिक स्तर पर शिक्षक की विशेष सहायता से होता है।
प्रिय मित्रों, इस क्लास में हमने हिंदी भाषा शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन और इसका राजस्थान की पृष्ठभूमि के बारे में जानने का प्रयास किया है। अगर आपको यह क्लास पसंद आई है तो हमसे टेलीग्राम पर जुड़ना न भूलें। सर्च करें उपकार क्लासेज जोधपुर। धन्यवाद।